19 तारीख को दिखने वाली एक छोटी सी तारीख यानी कि 19 जनवरी, जो कि आपको सिर्फ 19 जनवरी दिख रही है, लेकिन वो इतिहास रचने वाली है। इस दिन मकर राशि में पंचग्रही योग बनने जा रहा है। यहाँ पर सूर्यदेव होंगे, साथ में चंद्रमा होंगे, मंगल होगा, बुध होगा, और साथ में मंगल बुध के साथ जो है आपको शुक्र भी यहीं पर मिलेंगे। यानी कि 5 ग्रह एक साथ होंगे, इसे पंचग्रही योग कहते हैं। दुनिया में उथल पुथल करने वाले हैं, शेयर मार्केट में उथल पुथल करने वाले हैं। आने वाले टाइम में पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, एजुकेशन सिस्टम पूरा बदलेगा। ट्रम्प बड़े बड़े जो है कुछ ऐसे रूल्स बनाएंगे जिससे स्टूडेंट्स वहां जाकर ना पढ़ पाए, और विदेश में जो स्टूडेंट्स बैठे उन्हें लौट कर वापस आना पड़े। ऐसी स्थितियां दिखेंगी। डरा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। खासकर मकर राशि में अगर ऐसा हो रहा है तो आपके ऊपर तो इसका असर जरूर होगा। चंद कुछ मिनटों में 12 की 12 राशियों पर पंचग्रही योग का क्या असर हो रहा है ये बताने जा रही हूँ। अपनी अपनी राशि के हिसाब से सुन लीजिएगा, और उपाय भी बताऊंगी, वो कर लीजिएगा। लेकिन एक उपाय, आप लोहड़ी मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, आज शाम को अपनी सारी प्रॉब्लम से कागज में लिखकर, लोहड़ी जहां जल रही हो वहां पर आप इसे फेंक दीजिए कागज को। और लोहड़ी नहीं मनाते तो घर में ही कैंडल जलाकर इन सबको जलाकर सुहा कर दीजिए, और बोले, हे मंगल देवता, हे अग्नि देवता, मेरे इन कष्टों को आज अपनी अग्नि से स्वाहा कर दो, खत्म कर दो, और मेरे नए जीवन की शुरुआत कल आपके देवताओं के जो सूर्य उदय हो रहा है, जो सूर्य जो है उत्तरायण हो रहा है, और देवताओं का जो दिन शुरू हो रहा है, उससे मेरे दिन की शुरुआत हो जाए। डरने की बात नहीं, बस कुछ चीजों को करने की बात है, क्योंकि ये जो चीज है वो पूरी दुनिया में धार्मिक युद्ध, परेशानियां, पेट्रोल के दाम बढ़ाना, शेयर मार्केट में अप डाउन होना, रिलेशंस में प्रॉब्लम होना, बॉस के साथ झगड़े होना, घबराहट, बेचैनी, मूड स्विंग्स, एंजाइटीज, और एक्सीडेंट ऐसे जो अनएक्सपेक्टेड हो के, इतना बड़ा एक्सीडेंट, इतना बड़ा प्लेन क्रैश, इतनी बड़ी ट्रेन दुर्घटना, इतना बड़ा रोड एक्सीडेंट जैसी चीजें हो सकती हैं। और मकर राशि वालों को तो खुद बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इतना सारा। तो 19 तारीख को 19 जनवरी को पंचग्रही योग बनने जा रहा है मकर राशि में। इसका असर सभी पर होगा। मेष राशि वालों, बॉस के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, और रिश्तों में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत में सुधार होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। बोलने से पहले सोचें, और किसी भी तरह से ऑफिस में किसी भी कुलीग के साथ आप लड़ाई ना करें। मकर संक्रांति पर गुड़ का पानी बनाकर आज रात को ही गुड़ को भिगो दीजिएगा। मकर संक्रांति कम षष्ठीला एकादशी है, तो आपको गुड़ का पानी महादेव पर अर्पण करना है। तो ये जो पंचग्रही योग बन रहा है, इसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी जिंदगी पर कोई नहीं होगा। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति, गॉड ब्लेस यू। बस वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें। 5 ग्रह मकर राशि में जब प्रवेश करेंगे, इसका आखिर असर वृषभ राशि पे कैसा रहेगा। वृषभ राशि के जातक, मैं आपको बता दूं कि शुक्र आपकी राशि का स्वामी है, जो कि अस्त शुक्र है कि वो फरवरी में उदय हो रहा है। उसके बाद जिंदगी और दुनिया में तो बहुत फर्क पड़ेगा, पर सच में आपकी जिंदगी जो रुकी रुकी थमी थमी सी है, शुक्र के उदय होने के बाद आपको बहुत अच्छे और पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। साथ में एक बात आपको बता दूं कि ये जो पंचग्रही योग बन रहा है, ये आपको अपने मन से कुछ चीज़ों को निकालना होगा, पास्ट को भूलना होगा, प्रेजेंट में जीना होगा, तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। मकर संक्रांति पर आपको करना क्या है, चीनी जो है वो पानी में मिलाकर महादेव पर अर्पण करनी है। हर हर महादेव। पंचग्रही योग जो मकर राशि में बनने जा रहा है 19 जनवरी को, उसका असर मिथुन राशि पर कैसे होगा। तो मिथुन राशि वालों, आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि आपके लिए समय तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मन किसी बात को लेकर उदास और परेशान रहेगा। वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें। कोई भी डॉक्यूमेंट सोच समझकर जनवरी के महीने में साइन करें। कोई भी नई डील या नया व्यक्ति आ रहा है तो उस पर थोड़ा सा संदेह करें। कोई भी चीज़ आपको बड़ी गोल्डन लग रही है तो वो हमेशा हीरा नहीं होगी, तो सोच समझ कर काम करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। आपको मकर संक्रांति पर महादेव पर इलायची डालकर पानी अर्पण करना है। ओए होए, जय माता। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, मकर राशि में ये जो पंचग्रही योग बनने जा रहा है, ये सबसे ज्यादा तंग आपके रिलेशनशिप को करेगा। तो आपके पार्टनर के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपके दोस्तों के साथ आपको सोच समझकर बोलना है, और अगर हो सके तो कुछ दिन चुप ही रहिए तो बेहतर है। पर आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है, रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है। आप किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते हैं, और आपको अपने कामों की जिम्मेदारी लेनी होगी। सबसे बड़ी बात, आपकी माँ की तबीयत का ध्यान रखना होगा। प्लस आपकी बहन अगर ससुराल में शादी को लेकर किसी भी तरह से परेशान है तो वो लौट कर घर वापस आ सकती है। करना क्या है, कर्क राशि वाले मकर संक्रांति पर महादेव पर काले तिल मिलाकर कच्चा दूध अर्पण करें, तो ये समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम है पर उसका हल भी हमेशा है। जय माता।
बात सिंह राशि की। मकर राशि में जो ये पंचग्रही योग बनने जा रहा है, आखिर ये सिंह राशि के लिए कैसा है, सिंह राशि वालों का इस पर क्या असर होने वाला है। तो सिंह राशि वालों, मैं आपको बता दूं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है हेल्थ को लेकर आप बहुत ध्यान रखेंगे। खासकर अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, आप वॉक करें, जिम जाएं, अपनी रूटीन को बदलें, आलस को छोड़ें। वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ सकता है और सबसे बड़ी बात, रोग, ऋण, शत्रु आपको तंग कर सकते हैं। मज़े की बात यह है, इस टाइम पर आपका कोई ऋण भी उतर सकता है और मज़े की बात है कि कोई बड़ा ऋण आप ले भी सकते हैं। तो अगर ले रहे हैं तो सोच कर ले, और उतर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान का करोड़ों बार धन्यवाद कीजिए आप। और आपको क्या करना है, मकर संक्रांति पर महादेव के मंदिर में आपको जौ अर्पण पानी में डालकर ज़रूर करने, सुबह से शाम तक कभी भी। ओए होए, जय माता। तो बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, ये जो मकर राशि के अंदर सारे के सारे ग्रहों की युक्ति हो रही है, पंचग्रह युक्ति हो रही है 19 तारीख को। और मजे की बात है, भले ही मैं मानती हूँ ये समय बहुत खराब है देश और दुनिया का, लेकिन हमें बहुत मुस्कुराकर इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रों के साथ शुरू हो रहा है। 19 तारीख से गुप्त नवरात्र भी है। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को अब मैं कन्या राशि के बारे में बताऊंगी। कन्या राशि वालों के बच्चों को लेकर गुड न्यूज आ सकती है। बच्चों के साथ वाद विवाद हो सकते हैं। विदेश जाना चाह रहे थे तो जा सकते हैं, लेकिन आपको अपने रिलेशंस पर, अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। मुंह में छाले होना, तबीयत खराब होना, पेट से जुड़ी समस्या होना या दांतों का कोई इलाज होना, आपका ऐसी चीजें दिखती हैं। करें क्या? मकर संक्रांति वाले दिन महादेव पर जल अर्पण करें, इलायची डालकर हरी। ओए होए। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए मकर राशि में ये जो पंचग्रही योग बनने जा रहा है, ये आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स लाएगा। आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा भी करेगा। अगर प्रॉब्लम चल रही थी, पत्नी रूठ कर गई हुई थी, तो लौट कर वापस आएगी। आपको फैमिली को लेके बड़े बड़े डिसीजंस लेने होंगे। भाई का तलाक चल रहा है, तो आपको यहाँ पे डिसीजन लेना होगा कि ये तलाक होगा कि नहीं होगा, मतलब भाई बहन कोई भी। आपके प्रॉपर्टी के काम बनेंगे, आप प्रॉपर्टी ले भी सकेंगे, बेचना चाहे तो बेच भी सकेंगे। और यही टाइम है जब आपकी प्रॉपर्टी कहीं फंसी हुई है तो आप उसको बेच सकते हैं। वैसे तो तुला राशि आपका समय बहुत अच्छा है, लेकिन इसको और भी अच्छा कर सकते हैं। मकर संक्रांति पे गुलाब जल महादेव पर पानी में डालकर अर्पण जरूर। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि का स्वामी जो है वो मंगल है। वृश्चिक राशि आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स करता है, वर्कर्स के साथ थोड़ी प्रॉब्लम करता है। मकर राशि के अंदर जो ग्रहों की ये युक्ति बन रही है, पंचग्रह योग जो बन रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्बेंस देता है, प्रॉब्लम्स देता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोच विचार कर काम करें, इनर को अपने जाने, अपने अंदर झांकें और सोचें कि मुझे थोड़ा धैर्य में आकर फैसले करने हैं, तो यकीन मानिए कि समय आपके लिए बेहतर भी हो सकता है। करना क्या है, आपको बस इतना करना है कि मकर संक्रांति यानी कि कल के दिन, जबकि षष्ठी एकादशी भी है, तो आप महादेव के मंदिर में जल में इत्र मिलाकर जरूर अर्पण करें। जय माता दी, गॉड। और अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, बहुत सोच समझकर आपको चीजों को करना है। आप अगर स्टूडेंट है तो ये टाइम आपको तबीयत थोड़ी खराब कर सकता है। वैसे भी एक प्रेडिक्शन समझ लीजिए, आप किसी भी राशि के क्यों ना हो, इस साल लोगों को जो है डायरिया, पीलिया और पेट से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत ज़्यादा होंगी, इसलिए अपना बहुत ध्यान रखें। धनु राशि वालों का कोई रुका हुआ काम तेजी से हो सकता है, लेकिन मन किसी बात को लेकर क्रोधी और परेशान रहेगा। आपको अचानक से कोई खर्चा बड़ा आ जाएगा, टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं, लेकिन करें क्या? कल यानी कि मकर संक्रांति वाले दिन महादेव के मंदिर में जाकर, क्योंकि देवों के देव महादेव, उनके मंदिर में जाकर बेहद ज़्यादा अच्छा होगा। केसर का तिलक आप ज़रूर लगाएं। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि जहां पर ये सारे के ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, पंचग्रही योग बन रहा है। हालांकि शनि की सारस्वती आपकी खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी सूर्य वहां पर आ रहा है, चंद्रमा वहां पर आ रहा है, बुध वहां पर आ रहा है, शुक्र वहां पर आ रहा है, मंगल वहां पर आ रहा है। तो ये जो पंचग्रही योग आपकी कुंडली में है, तो सही डिसीजंस लेने होंगे। लेट देम गो, जो जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। वाणी पर कंट्रोल करिए। पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों की शुरुआत होगी। सेहत में सुधार होगा, लेकिन मन बड़ी बुरी तरह से आपका टूटेगा। तो मन पर काबू कीजिए। इतने ज़्यादा ओवर इमोशनल होकर किसी भी चीज़ में फैसला ना लीजिए। करें क्या? आप महादेव के मंदिर में जाकर कल सरसों के तेल से अभिषेक जरूर। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि जिनके ऊपर शनि की सारस्वती चल रही है और राहु ऑलरेडी यहाँ पर गोचर कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि आपके लिए थोड़ा सा मेंटली स्टेबल नहीं रहेंगे आप। कुछ बातों पे गुस्सा, इरिटेशन ज़्यादा आएगी। पैर, कमर, कंधे, घुटनों में दर्द आपको ज़्यादा रहेगा। कोई बहुत करीबी चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। वो आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपका कोई रिश्ता हो सकता है। और मूड स्विंग्स आपके रहेंगे। करें क्या? महादेव के मंदिर में जाकर बहुत ही उत्तम रहेगा कि काले तिल पानी में डालकर अर्पण करें।
और बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। मकर राशि में 19 तारीख को जो ये सभी ग्रहों की युक्ति हो रही है, पुराने दोस्त जाएंगे, नए दोस्त आएंगे, दोस्तों से कोई झगड़ा हो सकता है, मन प्रफुल्लित रह सकता है, इस टाइम पे किसी रॉन्ग पर्सन से आपको प्यार हो सकता है। तो इसलिए सोच समझकर प्यार का इजहार करिए, एकदम से कूदिए फांदिए मत, क्योंकि ग्रहों की युक्ति जो है वो अच्छी नहीं है। करें क्या मीन राशि वालों की, महादेव के मंदिर में जाकर आपको पानी में मोटी इलायची डालकर उनको अर्पण करनी है। जय। कि कब आप आएंगी और बताएंगी कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि हमने आपने देखा कि दिवाली से ठीक पहले आपने जितनी प्रिडिक्शंस की सब ट्रू हुई। जो आपने हमें गुरु और शनि का वक्री वाला बताया और फिर दिल्ली में जो धमाके हुए वो हमने देखे। अब आगे क्या आगे की तस्वीर क्या कहती है ये भी आपसे जानना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या जिस तरह से सोशल मीडिया में तमाम एस्ट्रोलॉजर्स डरा रहे हैं, क्या 26 2025 से भी ज्यादा भयंकर होगा? देखो, कोई भी साल कभी पूरी तरह से अच्छा नहीं होता और कोई भी साल कभी भी पूरी तरह से बुरा नहीं होता। तो राधे राधे का नाम लीजिए और बहुत अच्छा जाएगा 2025। लेकिन 2025 से लेकर 2030 तक जो स्थितियां हैं ना, जब तक देव गुरु बृहस्पति अति चाह रही हैं, जो कि 2032 तक है, 30 तक स्थितियां थोड़ी ज्यादा खराब है। और आप अच्छे कर्म कीजिए, आपके साथ अच्छा होगा। आप सोच समझ कर विचार कर कीजिए। अब जितने भी एस्ट्रोलॉजर आपको चीजें बता रहे हैं वो डरा नहीं रहे, वो बता रहे इस क्षेत्र में सतर्क रहने की जरूरत है, ये काम कीजिए, ये काम बिल्कुल मत कीजिए, तो डरने की जरूरत ही नहीं है आपको। बल्कि एस्ट्रोलॉजर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो आपको बता रहे क्या हो सकता है, क्या गलत है, क्या सही है। तो हाँ, 2025 में बहुत सी चीजें नई अच्छी होंगी और बहुत सी चीजों में हमें सतर्क रहने की जरूरत है। मैम, लोग आपसे एस्ट्रोलॉजी के लिए पहले जानना चाहते हैं कि 2026 में ग्रह चाल की कितनी बड़ी भूमिका देखने को मिलेगी, मतलब वो कुछ ऐसी ग्रह चाल जो बहुत ही मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए, ग्रह चाल तो बहुत चीजें होंगी। पहले तो हम 2026 को न्यूमरोलॉजिकली समझ लेते हैं। अगर अंकों की रहस्यमय दुनिया में चले तो नंबर बनता है 1 और 1 नंबर होता है सूर्य का। और सूर्य आत्मबल, आत्मविश्वास देता है, कॉन्फिडेंस देता है। तो कई क्षेत्रों में आपको लोगों के अंदर आत्मविश्वास बहुत दिखेगा। जो ऑफिस में डरते थे ना कि नहीं नौकरी गई तो क्या होगा, ये बात बर्दाश्त कर रहे हैं, बॉस को नहीं बोल सकते, ये गलत, ये सही नहीं बोल पाते थे, अब लोग खुलकर अपने बॉस को बोलेंगे नो मीन्स नो। ये हम नहीं कर पाएंगे, ये हम करेंगे। मैं 5 बजे के बाद नहीं रुकूंगा, मैं 5 बजे के बाद रुकूंगा। सबसे पहले आज फिर आपके चैनल पे एक बात बताकर जा रही हूँ। बहुत सारे खुलासे आप अपने चैनल पर भी करती हुई दिखाई देंगी, जहां पर बॉस को लेकर, बॉस की तानाशाही को लेकर, बॉस की डोमिनेशन को लेकर वीडियोस वायरल होंगी, बॉस को लेकर बातें होंगी। क्योंकि 2026 में बॉस के साथ बहुत झगड़े होंगे। बहुत से लोग नौकरियां छोड़कर अपना खुद का बिजनेस करेंगे, बहुत से लोग अपना स्टार्टअप करेंगे। तो एक नंबर है बॉस का। दूसरा आता है, एक नंबर घर में होते हैं पिता, यानी कि सूर्य। तो भाई सूर्य का साल है तो गर्मी जबरदस्त पड़ेगी। अंतरिक्ष में कुछ हलचल रहेगी, बारिश अति की होगी, कहीं पर बड़ी बड़ी बर्फ के गोले गिरेंगे, कहीं पर सूखा पड़ेगा, कहीं पर धूप की चिलचिलाहट से लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स होंगी। आप देखेंगे कि 2026 के अंदर पिता के साथ झगड़े होना या पिता की तबीयत का खराब होना, बॉस के साथ प्रॉब्लम होना या बॉस के विवादों का सामने आना, या एनिमल जैसी पिक्चर आई थी जिसमें पिता को ही सर्वोसर्वा बनाया गया था, ऐसी फिर से किसी पिक्चर का आना और उसका धूम मचा देना। तो पिता से जुड़ी हुई चीजों का होना, ये चीजें दिखेंगी। लोगों का आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और नए पॉडकास्टर्स, नए यूट्यूबर, नए नेता, नए अभिनेता, नए लोग उभरते हुए दिखाई देंगे। और पुराने लोग जो सो गए थे, डब्बा बंद हो गए थे, कि जैसे अभी अपने अक्षय खन्ना को देखा कि भैया वो दिख ही नहीं रहे थे, वो उभर के वापस आएंगे और दिखाएंगे कि बाप बाप ही होता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैम, आपने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 1 यानी कि सूर्य का साल बताया। लेकिन देखिए, जो लोग नव संवत्सर 2043-84 की बात करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, सूर्य नहीं, गुरु राजा है। तो बड़ी एक असमंजसता है, कश्मकश में, मतलब हम किसे समझें? नहीं बेटा, दोनों को समझो। अगर 2025 की आपने बात की और अभी आपने कहा राखी जी, आपने जो प्रेडिक्शंस की वो की मंगल की वजह से, आतंकवादी हमला हुआ मंगल की वजह से। अगर 2025 को जोड़ा जाए तो नंबर 9 था, मतलब मंगल, जो मतलब रहस्यों की, अंकोमयी रहस्य की दुनिया हम पर काम करती है ना। ये तो हम नव वर्ष 2026 की बात कर रहे हैं। और आप जो विक्रम संवत की बात कर रही हो वो चैत्र मास के पहले नवरात्रि से शुरू होगा। तब हम फिर वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर जो राजा है वो गुरु है, जो मंत्री है वो मंगल है, फिर गुरु मंगल का योग बन रहा है। तो उस टाइम पर क्या होगा ये हम तब बताएंगे। वो हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृति का कैलेंडर है। लेकिन इसे कैसे तुम नजरअंदाज कर सकते हो? 26 की जो शुरुआत हो रही है उसके राजा हमारे सूर्य हैं। आपका स्कूल के अंदर, आपकी घड़ी के अंदर, आपके बैंक अकाउंट के अंदर सब नंबर तो 2026 ही लिखा जाएगा ना। या आप ये कहेंगे कि नहीं हम तो हिंदू संवत से मानेंगे, तो जैसा देश वैसा भेष। 26 भी हम पर रिएक्शन करेगा और जब हमारा चैत्र मास का नवरात्रा शुरू होगा तब हम उस वर्ष की भी बात करेंगे।
बिल्कुल, जैसा देश वैसा भेष। फिलहाल अगर हम थोड़ा-सा अगर पॉलिटिक्स में जाएँ तो जी। क्या लगता है आपको अब भारतीय राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन आपको नज़र बहुत आ रहा बड़ा, है? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा परिवर्तन नज़र आ रहा है। पहले तो शुरुआत करते हुए मैं आपको इतनी बड़ी न्यूज़ दे देती हूँ कि बंगाल में इस बार जो है मोदी जी आएँगे, हुँ, राजनीतिक सत्ता पलट होगी। मोदी जी को भी लेकर मैं ये कहूँगी कि उनकी जो गठबंधन की ये सरकार है, वो कहीं न कहीं उसमें खटास पड़ती हुई दिखाई देगी। हालाँकि हिलते-हिलते फिर सँभल जाएगी। जी, मोदी जी का वर्चस्व बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा, उन्हें कोई अवार्ड मिल सकता है, पूरी दुनिया में उनका नाम होगा, उनका डंका बाजेगा और राजनीति में बड़ी उथल-पुथल देखेंगे। ये जो महाराष्ट्र के इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पर आप बहुमत से बीजेपी को जीतते हुए देखेंगी। हुँ, चीज़ें बहुत हद तक बहुत बेहतर होंगी। हालाँकि बीजेपी के लिए भी चीज़ें इतनी आसान नहीं रहेंगी क्योंकि बंगाल में भी आपको बहुत ज़्यादा हिंसा दिखेगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दिखेंगी। बंगाल में भी आपको राष्ट्रपति शासन लागू होता हुआ दिखता है। हो सकता है मोदी जी वहां जीतने के बाद भी उनको वहां की कंट्रोल पकड़ने में, वहां की पावर को पकड़ने में 1 से 1.5 साल का समय लग जाए। तो जी। राजनीतिक उथल पुथल बहुत है और बहुत सारे राजनेताओं के लिए 2026 अच्छा नहीं है बाय हेल्थ। बाई हेल्थ बिल्कुल। मैम देखिए आपकी प्रेडिक्शंस इलेक्शन वाइज़ तो हमेशा ट्रू जाती है। बिहार का आपने बताया बिल्कुल सही बिल्कुल। गया, बंगाल का आप बता रही हैं। लेकिन क्या लगता है अब फ्यूचर को देखते हुए भाजपा की सत्ता एक लंबे वर्षों तक आगे रहने वाली है क्या? देखिए, भाजपा की सत्ता अगर बोली जाए तो भाजपा मतलब नरेंद्र मोदी हुँ, जी। तो मैंने आपको बोला मोदी जी का समय 2027 के बाद खराब है। ओके। 2027 तक तो उनका समय सही है। 2027 के बाद उनकी सीट थोड़ी-सी हिलती हुई दिखाई देगी लेकिन जब तक चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन राजनीति में इस बार 2026 में भी आपको बड़े ऐसे-ऐसे खुलासे खुलते हुए दिखाई देंगे कि आपको लगेगा कि अच्छा राजनेता ये भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे। जिसे कहते हैं ना कि बड़ी-बड़ी चीज़ें सामने आएँगी और बड़े-बड़े देशों की केवल भारत की नहीं, विश्व की सत्ता आपको पलटती हुई दिखाई हुँ, देगी। चाहे ट्रम्प कह लीजिए, चाहे पाकिस्तान कह लीजिए, सत्ता पलट होता दिख रहा है, झगड़े होते दिख रहे हैं, शेयर मार्केट में राजनीति की वजह से उथल-पुथल दिख रही है। बहुत सारे नेता हॉस्पिटल पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे घपले नेताओं के खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2014 के बाद हमें अपोज़िशन उस मज़बूती के साथ नहीं दिखा जितना हमें दिखना चाहिए था। अब जी। दिखता है क्या आपको लगता है कांग्रेस को लेकर भी? देखिए, कांग्रेस को लेकर हो या बीजेपी को लेकर हो, बहुत से नेताओं के मुख्यमंत्री बदलते हुए दिखाई देंगे, हुँ, अलग-अलग राज्यों के। चाहे मैं पंजाब का हूँ, चाहे मैं दिल्ली का हूँ और चाहे मैं आपको बिहार का हूँ, नीतीश जी के लिए कहूँ। और दूसरा मैं आपको ये बताऊँ कि ट्रम्प के लिए भी स्थितियाँ ठीक नहीं हैं और राहुल जी के लिए ना उनकी पर्सनल परेशानियाँ बहुत सामने आएँगी। हुँ, उनकी बहन और जीजा को लेकर विवाद, उनकी बहन की तबीयत, उनकी माताजी की तबीयत, खुद राहुल जी की तबीयत या उनका इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाना या गांधी परिवार से कुछ ऐसी खबर आना जहाँ पर डब्बा बंद हो जाए, तो जी। थोड़ा-सा पार्टली अप होते हुए भी कांग्रेस दिखेगी, लेकिन वो जब ही दिखेगी जब राहुल जी दोबारा सड़क पर उतरें और हुँ। यात्रा करें, तो वो एक मजबूत जोड़ वापस से दिखाई देगा, जबकि मुझे इस साल प्रियंका गांधी का वर्चस्व बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी कि आपको कांग्रेस उठती हुई दिख रही है आगे भविष्य में? बिल्कुल और किसके ज़रिए से देखिए अगर उनके घर में कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई, हुँ, क्योंकि इमोशनल ब्रेकडाउन तो उनके घर में दिखाई दे रहा है, चाहे जी। बहन की तरफ से हो, माँ की तरफ से हो या भाई की तरफ से हो, वहाँ पर थोड़ा-सा उनका एक ब्रेक ज़रूर लगेगा, लेकिन हाँ, लोगों की सिम्पैथी किसी न किसी तरह से कांग्रेस को मिलेगी। बिल्कुल। मैम देखिए, अभी जो बांग्लादेश में जो घटना हुई है, मैं अब आपने पहले भी बताया था कि पड़ोसी मुल्कों के साथ थोड़ी-सी अनबन देखने को मिलेगी। क्या लगता है बांग्लादेश से हमें अब आगे भविष्य में खतरा है, जिस तरह की वहाँ पे कट्टरता फैल रही है? हमें खतरा नहीं, उन्हें हमसे खतरा है। अब हम ओके। मुँह तोड़ जवाब देंगे और बर्दाश्त मोदी जी अब नहीं करेंगे। भारत की तरफ से जवाब जाएगा। मैं आपसे अगर बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करूँ ग्रहों की चाल से, हुँ, तो मंगल की भारत की महादशा चल रही है जी। और मंगल की जब महादशा चलती है ना, तो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी वृश्चिक राशि है, उसकी राशि का भी स्वामी मंगल है। हुँ। तो देखिएगा वो बड़े कड़े फैसले लेंगे और इस बार जो है चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, उन सबको मोदी जी के सामने ना पानी भरना पड़ेगा। आपकी भविष्यवाणी कह रही है कि अब की बार भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान से ज़्यादा बांग्लादेश में देखने को मिलेगी? वहाँ भी मिल सकती है और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं हुँ, और कहीं न कहीं हमारे सामने वो लोग झुकते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान का तो तख्ता-पलट पलट होते ही दिखाई दे रहा है। हुँ। आपस में ही हिंसा होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की स्थितियाँ खराब हैं। लोग एक लंबे समय से पाकिस्तान के टुकड़ों की भविष्यवाणी करते हैं। आप मानती क्या इसमें कहीं कोई सत्यता आपको नज़र आती है एस्ट्रोलॉजिकली? देखिए, लोग भविष्यवाणी क्या करते हैं, पाकिस्तान को अगर आप ध्यान से देखें तो वो हुँ, टुकड़ों में ही है। और ये याद रखें हम सूर्य हैं, हम पिता हैं हुँ। और हम में से ही निकला है, वो हमारा बच्चा है। तो जी, पिता पिता ही होता है और पुत्र पुत्र ही होता है। मैं आपको आज बड़ी भविष्यवाणी करती हूँ कि 2025 से ही ये डंका शुरू हो गया था और क्योंकि मंगल की दशा है, तो आप जी। देख लीजिएगा कि 2027 के अंत तक पीओके वापस आता हुआ दिखाई देगा आपको भारत में। 2027 तक। जी।
दूसरी तरफ मुझे याद है मैंने पिछली बार भी पूछा था, बलूचिस्तान को बहुत उम्मीद है भारत से, क्या लगता है उन उम्मीदों पर भारत खड़ा हो पाएगा? पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग अलग करा पाएगा? करा पाएगा। या और समय है अभी, देखिए, पेशेंस रखना पड़ेगा जो उन्हें? भी चेंज शुरू होगा ना, हुँ, नींव आप क्या करती हैं, अगर आप खेतों में कोई बीज डालती हैं तो हुँ, उसमें भी लगने में टाइम मिलता है। जी, जो आपने अभी शब्द बोला, उसकी शुरुआत 26 से होगी, रिजल्ट आते आते 27 अंत हो जाएगा। ओके, रिज़ल्ट आता है 27 जी। में। मैम ओवरऑल क्या हम देखते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ जैसे अ, भूकंप आना या बाढ़ आना, तो कुछ इस तरह की प्राकृतिक आपदाएँ देश को हिलाएँगी क्या 26 में? अभी हमने देखा है ना 25 में, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊँ, इस बार भी आतंकवादी हमले होंगे, और मैं सिर्फ भारत की हुँ, बात नहीं, पूरे विश्व की कर रही हूँ। जहाँ पे भी धर्म होगा, जहाँ पर उत्तराखंड की बात कर लीजिए, या बड़ी-बड़ी धार्मिक यात्राओं की बात कर लीजिए, या आप तिरुपति बालाजी मंदिर की बात कर लीजिए। आप देखिएगा, मंदिरों से जुड़ी हुई ऐसी खबर आएँगी, भगदड़ मच गई, मंदिर में बस जा रही थी, खाई में गिर गई, हुँ, मंदिर में एकदम से लोगों ने प्रॉब्लम हो गई, मंदिर के रास्ते बंद कर दिए गए, पहाड़ खिसक गए। जहाँ भी मंदिर जुड़ा हुआ है, हुँ, मंदिर से जुड़ी हुई चीजों को लेकर बड़ी परेशानियां सामने हुँ, जरूर आएंगी, धर्म से जुड़ी हुई लड़ाइयां होंगी, हुँ। और आतंकवादी हमले भी पूरे विश्व में होंगे। इसी कड़ी में लोग जानना चाहते हैं कि वो अपनी सेविंग्स को लेकर आपने पिछली बार बताया थी भाई गोल्ड में आप इन्वेस्ट कीजिएगा, गोल्ड बढ़ता और आपकी भविष्यवाणी ट्रू हो रही है, तो 26 में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आप बता के जाइए। चांदी और सोना हुँ, नंबर 1 पर है। सोना, इस हुँ, बार किसी भी मेटल में आप पैसा लगाएंगे, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मेटल सूर्य का कारक है। मैं आपको बता दूं कि इस साल लोग एजुकेशन पर पैसा लगाएंगे, लोग अब एजुकेशन लेने भारत आएंगे, एजुकेशन में एक बड़ा बूम देखेंगे आप। सोना 2 लाख से ऊपर जाएगा, और 2030 तक सोना 5 लाख चला जाएगा। 2030 तक 5 लाख चला जाएगा। बिल्कुल, तो ओके। सोने में इन्वेस्ट सबसे बढ़िया है, चांदी में इन्वेस्टमेंट अच्छी है। हालांकि चांदी में आप डाउन देखेंगे, फिर आप देखेंगे, फिर डाउन देखेंगे। सोने में कितना भी डाउन हो जाए, इतना डाउन नहीं हो सकता, तो हुँ। सोना 2 लाख तो पार करेगा ही करेगा। कई लोग जो बोलते हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगी, कुछ इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है? शेयर मार्केट जब भी सूर्य होता है तो आपको शेयर मार्केट में करेक्शन होती हुई दिखाई देती है। ओके। करेक्शन का मतलब है कि कुछ शेयर मार्केट के अंदर बदलाव होंगे, नए इन्वेस्टर्स आएंगे, नए रूल्स बनेंगे, हुँ, और नए शेयर्स आएंगे बाजार के अंदर। शेयर मार्केट का अप डाउन आप जरूर देखेंगे, लेकिन सूर्य का साल है, अगर सूर्य उदय होता है तो अस्त भी जरूर होता है। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब सूर्य पीक पर जाएगा, हुँ। यानी कि शेयर मार्केट पीक पर जाएगी। चाहे मैं आपको बोलूं क्रिप्टो करेंसी या कुछ हो, उनका डाउनफॉल भी जरूर आएगा। हम सभी जानते हैं जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की ओर बढ़ता जा रहा है और कहीं न कहीं पड़ोसी मुल्क या बाहरी ताकतें हैं कि भारत को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, कुछ भी हो, पॉलिटिकल इश्यू जो भी हो। आपसे जानना चाहती हूँ 2026 में वो कौन-से ऐसे महीने हैं जो भारत के लिए कहीं न कहीं उसकी अनस्टेबिलिटी के लिए क्रूशियल भी साबित हो सकते हैं? देखिए, पहले तो जनवरी का ही महीना है, ठीक है? शुरुआत में ही? जी बिल्कुल, शुरू में जनवरी का महीना है, दूसरा मार्च का महीना है, तीसरा जून का महीना है जब गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे हुँ, 2 जून को, और मैं आपको बता दूं कि अंत में आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर थोड़ी-सी चीज़ों को संभल कर रहना होगा। हुँ, आपदी घटनाओं में मैं फिर से बता दूं, ट्रेल दुर्घटनाएँ, रेल दुर्घटनाएँ, क्योंकि हवा में ही प्लेन घूमता है, जी। और मैं आसमान से जुड़ी हुई बातें कर रही हूँ। और तूफान का आना, किसी बड़े तूफान का आना, भूकंप का आना, और एकदम से जमीन से जुड़ी हुई परेशानियों को ना, इस बार ना परेशानियां अंतरिक्ष से आएंगी। अंतरिक्ष में उथल पुथल होना। पिछली बार प्लेन आपने देखा था जी। नीचे क्रैश हो गया, इस बार देखिएगा 2 प्लेन ऊपर ही क्रैश हो गए, ऊपर ही उसके टुकड़े नहीं मिले। इस तरह की चीजें जो आसमान से जुड़ी विवादों, गर्मी जबरदस्त पड़ेगी क्योंकि हुँ, सूर्य का साल है। जी। लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, और आत्मबल, आत्मविश्वास में आकर, ओवर कॉन्फिडेंस में आके लोग जल्दी जल्दी फैसले लेंगे। 1 घंटे बाद लोगों को होश आएगा, अरे हमने क्या कर दिया। जब लोग यू टर्न लेना चाहेंगे पर ले नहीं पाएंगे, और बहुत से लोग इस साल अपनी जिंदगी बनाएंगे, नई स्किल्स सीखेंगे, हुँ। नई चीजें सीखेंगे। मार्केट में नई तरह की एस्ट्रोलॉजी आएगी, नए तरह के एंकर्स आएंगे, नए तरह के टीवी चैनल्स आएंगे, नए तरह की गाड़ियां, नए तरह के घर, जी। नए तरह के फोन, नई तरह की किताबें, पढ़ाई करने के नई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुँ। आएंगे। हमने देखिए 1920 में सुनामी का जो दौर देखा है, उससे आज भी हम कहीं न कहीं भयभीत रहते हैं अंदर से, डर लगा रहता है मन में, क्या फिर से वो चीज़ें दोबारा तो नहीं देखने को मिल सकती? कुछ बड़ी महामारी एक व्यापक तौर पे? देखिए, बीमारी के बारे में बात समझ लीजिए कि ये वर्ष जो है पेट से जुड़ी हुई समस्या देता है। लोगों को लीवर हुँ, फैटी होना, लोगों का लीवर में प्रॉब्लम होना, लोगों के गॉल ब्लैडर का रिमूव होना, लोगों का मोटापा बढ़ना,
लोगों को कैंसर जैसी बीमारी को होना, लेकिन सूर्य को ना आयुर्वेद का देवता भी कहा जाता है। अच्छा। इसलिए कोई ऐसी एक बीमारी, चाहे वो मोटापा हो या कैंसर हो, उसका इलाज, उसकी मेडिसिन भी इस वर्ष मिल सकती है। उससे हमें पूरी तरह से छुटकारा इस वर्ष मिल सकता है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि इस साल औरतों के को लड़कों के द्वारा, पुरुष है ना सूर्य, तो बहुत धोखे मिलेंगे। ब्रेकअप में ना लड़कियां आपके पास आएंगी, मेरा उनके साथ 7 साल से अफेयर था, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, ऑल ऑफ सडन उसने कमिटमेंट करी और मुझे छोड़ दिया। तो इस बार पुरुष महिलाओं को धोखे बहुत देंगे, और प्लस ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी महिलाओं में बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी। और जैसे कि आपने कहा कि साल आपका सूर्य का है, तो देखिए साल की शुरुआत में लोग मंदिर जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ कुछ ऐसा करेंगे कि पूरा साल अच्छा जाए। तो क्या आज आप हमारे धर्म ज्ञान पे बताएँगे कि साल की शुरुआत यानी कि 1 जनवरी के दिन क्या किया जा सकता है राशि अनुसार कि संपूर्ण वर्ष आपके लिए उम्मीदों भरा रहेगा, सकारात्मक भरा रहेगा? देखो, ये तो ये सब जानते हैं कि 1 जनवरी है, गुरुवार का दिन है, गुरु के दिन से साल शुरू हो रहा है, कितनी अच्छी बात है। और गुरु हमारे माता-पिता होते हैं, और उस दिन प्रदोष भी है। प्रदोष को हम महादेव को समर्पित करते हैं, और गुरुवार का दिन जो है हम भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं। तो हरिहर, हरिहर, हरिहर मिलाओ। हरि का भी दिन है और हर हर महादेव का भी दिन है। तो जी। इतनी अच्छी एनर्जीज के साथ ये जो साल शुरू हो रहा है, मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि पॉजिटिव होकर सुबह जल्दी उठें। आप ये पूरे घर के दरवाजे खोलें, पूरे घर में पीली सरसों छिड़कें, माता पिता गुरु के चरण स्पर्श करें, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पीले पुष्प अर्पण जरूर करें, फिर चाहे आप किसी भी राशि की क्यों ना। इस दिन शॉपिंग करें, परिवार के साथ एक समय का भोजन करें, घर में कीर्तन पाठ, सुंदरकांड, बजरंग बाण, या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, या कोई माता की चौकी कीर्तन जरूर रखें कि आहा, आनंद की अनुभूति हो जाए, साल में ही प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए। अब जी। आपने कहा राशियों की बात, तो चलिए 12 राशियों का बता देती हूँ। बिल्कुल, शुरुआत मेष राशि से करते हैं। जी, मेष राशि की अगर बात की जाए बेटा, तो इनकी बल्ले बल्ले है, इनके लिए वर्ष बहुत अच्छा है। साल की शुरुआत में मैं आपसे कहूंगी कि अपने माता पिता को पीले वस्त्र कुछ तोहफे में आप जरूर दें। वृषभ के लिए मैं कहूंगी आपका भी समय बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया रहेगा। दुश्मन आपसे इस बार माफी मांगेंगे। आप अपने माता पिता के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने गुरु के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा कि कोई मीठी सफेद चीज जैसे कलाकंद, जैसे रसगुल्ले उन्हें खिलाएं। मिथुन मिथुन के लिए भी समय बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगी पेन या कोई भी ऐसी कोई पुस्तक, धार्मिक या विष्णु सहस्त्र नाम की किताब या रामायण की पावन पुस्तक किसी ब्राह्मण को गिफ्ट करें। कर्क राशि कर्क राशि के लिए थोड़ा पार्टली मम्मी की तबीयत खराब रह सकती है, उसका ध्यान रखें। इनसे मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा, चांदी की कोई चीज अपनी माँ को गिफ्ट करें। जी। सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा है, आपकी शनि की ढैया चल रही है और केतु का वहां पर वास, और केतु अपना राशि परिवर्तन करेगा इस बार, ये ध्यान रखिएगा। तो जब आपके घर से केतु निकल ही रहा है, तो भैया साल के पहले दिन ही पीले रंग के झंडे लगवा दीजिए हर जगह पर। और मैं आपसे कहूंगी कि अपने बॉस को आप आज के दिन पीली कोई मिठाई जरूर खिलाएं। इसी कड़ी में कन्या राशि कन्या राशि को आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए पार्टली गुड पार्टली बैड, कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि जितना जल्दी हो सके अपनी बहन को साल के पहले ही दिन हरे वस्त्र आप तोहफे के रूप में जरूर दें, और आज इस दिन आप जो है भगवान विष्णु को पान का भोग लगाएं। आपके लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा। तुला राशि बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तुला राशि वालों बल्ले बल्ले, सिंगल हो तो मिंगल हो जाओगे, शादी के पूरे रास्ते बन रहे हैं, जीवन खुश रहेगा। अपने लिए इस दिन परफ्यूम खरीदें और अपने माता पिता को भी इत्र या परफ्यूम उनके चरणों में जरूर लगाएं। वृश्चिक राशि अच्छा भी बुरा भी, पत्नी के साथ थोड़ा कम बोलें, लड़ाई झगड़ा कम करें तो बेहतर रहेगा। आप अपनी पत्नी को इस दिन सोने की कोई चीज गिफ्ट दें। गुरु की राशि धनु धनु राशि की अगर मैं बात करूं तो शनि की ढैया इनके ऊपर चल रही है। तो भैया मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगी कि बहुत जरूरी है इस दिन आप अपने लिए कोई पुस्तक किताब जरूर खरीदें, और किसी ब्राह्मण को आप पीला चंदन दान करें, तो आपके लिए साल बहुत अच्छा हो जाएगा। शनि मकर राशि का बल्ले बल्ले है, शनि की सारसती खत्म हो चुकी है। जी। बड़ा मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, गाड़ी, बंगला, घर सब मिलेगा। काले तिल के लड्डुओं का भोग मंदिर में लगाएं, खाएं और दान करें। अगली राशि भी शनि की कुंभ राशि की बेटा अगर बात की जाए तो इनके ऊपर राहु बैठा हुआ है इनके घर में। शनि की सारसती का इनका तीसरा चरण चल रहा है। इनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, इन्हें समय को अच्छा बनाना पड़ेगा। तो सरसों के तेल का दान करें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा भगवान विष्णु का नाम लें। अंतिम मीन राशि बहुत बढ़िया, शनि का गोचर वहां पर है और शनि राशि परिवर्तन करने वाला भी नहीं है, पूरे साल 2026 यहीं बैठेगा। तो भैया आलस नहीं करना, जल्दी उठना है। पहले साल के दिन काले नीले कपड़े नहीं पहनने, इस दिन आप पीले कपड़े पहनिए और माँ के चरणों में बैठकर माँ के चरणों में केसर लगाइए। बस फिर आप कहेंगे ओए होए राखी जी, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये साल आप ही का हो जाएगा। बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी कहती है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ मैम, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, सतर्कता किन महीनों में
बहुत जरूरी है और किन चीजों को लेकर? 12 महीनों में सतर्कता जरूरी है। मैं कहूंगी शुरू के 4 महीने में किसी भी अनजान व्यक्ति पे तुरंत भरोसा कर कर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल विश्वास कर कर तुरंत पैसे खर्च करके कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, धोखा हो सकता है। जी ठीक है। अप्रैल से अपने मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक में अपने चैत्र मास शुरू हो जाएंगे। जी और अच्छा, इस बार अधिक मास भी है, तो जी ये साल अपने आप में स्पेशल हो गया। तो आपको चैत्र मास से जब अपना गुरु आ जाएगा, तब आपको अपने पेट का ध्यान रखना है। बाहर का फूडी खाना खाने से बंद हो तो बेहतर रहेगा। और विदेश जाना चाहते हैं तो सोच समझ कर जाएं, उस देश की कंडीशंस को समझ कर जाएं, क्योंकि विदेश की बहुत सारी जगहों पर तब्बा गोल बंद होगा। विदेश में, चाहे वो मैं ऑस्ट्रेलिया कह लूं, यूके कह लूं, मैं आपको कनाडा कह लूं, मैं आपको बता दूं स्थितियां कुछ अच्छी नहीं है वहां की मार्केट को लेकर, वहां के लोकल लोगों को लेकर। तो संभल कर आपको बाहर जाना है। आगे आगे की अगर मैं बात करूं, मैंने आपसे अप्रैल तक की बात कर ली। अगर मैं आपसे बात करूं कि बहुत ज्यादा जरूरी है, अप्रैल के बाद हमारा नववर्ष शुरू हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स को लेकर ना कोई नई प्रिकॉशंस आएंगी। ये सरकारी कोई पेपर लीक हो जाएगा, या सरकार कोई ऐसे रूल्स बनाएगी जिसका जेंसी जो है सड़क पर उतरकर विरोध करें, और जेंसियों का हमें एक तबका बिल्कुल वैसे दिखाई देगा जैसे नेपाल में दिखाई दिया, आंदोलन नजर आएगा। आंदोलन जैसे असम में ये जो 7 सिस्टर्स हैं, मेघालय, नागालैंड, इन जगहों पर ये चीजें ज्यादा होती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि देश में तो पूरी दुनिया में कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर अपने बच्चे कहाँ किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनकी संगत क्या है, बच्चे क्या चाह रहे हैं, उस पर थोड़ी नजर रखें। और बच्चे अगर ज्यादा हाइपर हो रहे हैं तो उन्हें आप दही, चीनी या लस्सी जरूर पिलाते रहें गर्मियों में। गर्मी से बचें, स्किन की प्रॉब्लम से आप खुद को बचाएं, तो वो बहुत बेहतर रहेगा। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 26 में पॉलिटिक्स में कौन सा चेहरा पूरे साल छाया रहेगा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी की हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, नरेंद्र मोदी जी की अंदरूनी गठबंधन को लेकर, और ये जो चारों तरफ हमारे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इनको लेके कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसी परेशानियां चलती रहेंगी कि उनके पर एक प्रेशर रहेगा। उन्हें कोई अवार्ड भी मिल सकता है, वो तो एक चेहरा है जो रहेगा ही रहेगा। दूसरा चेहरा मुझे दिखता है योगी आदित्यनाथ। यूपी के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होंगी जो धर्म युद्ध हो, वो चाहे मैं आपको कहूं ताजमहल को लेकर हो, चाहे मैं आपसे कहूं किसी मस्जिद को लेकर हो, या विरोध हो, या कोई एक एरिया जहां पर पूरी तरह से कर्फ्यू लगे, तो उनको थोड़ा सा वहां पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल अच्छा है, मैंने कहा आपसे नए उभरते हुए चेहरे, अडवाणी जी को लेकर स्थितियां मुझे ठीक नहीं दिख रही हैं, तबीयत खराब दिख रही है, हॉस्पिटल जाते दिख रहे हैं। यहां पर ये जानना बहुत जरूरी है कि एक नया उभरता हुआ कलाकार बिल्कुल वैसे सामने आएगा जैसे केजरीवाल। 2026 में ना केजरीवाल भी छलांगे मारते हुए आपको दिखाई देंगे। हालांकि कर वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। हेमा मालिनी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहेंगी, किसी बात को लेकर रहे, विवाद को लेकर रहे। और जया बच्चन जी, आपको मालूम है वो रहती ही हैं, और उनको लेकर भी कुछ ऐसी स्थितियां होती है। अगला उभरता हुआ चेहरा ममता जी। ममता जी मुझे जेल जाती हुई, तबीयत खराब होती हुई, विरोध होते हुए, चोट लगते हुए दिखाई दे। इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि आप बंगाल में भी भाजपा को जिता रही हो, ममता बनर्जी के लिए भी आप मतलब थोड़ी ग्रह दशा। बृहस्पति है, और बंगाल में ना, मैंने आपसे कहा सूर्य, सामने चंद्रमा, इधर सूर्य, इधर कौन, इधर नरेंद्र मोदी जी, तो सूर्य चमकेगा। और चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की। और ये चेंज जो बीत गई सो बात गई, जो था वो उनका समय बहुत खूबसूरत उनकी कुंडली से जो नेट पर अवेलेबल है उसके हिसाब से कब तक था? 9 तक, 1 में नहीं है। तो चेंज दिखता है, चेंज दिखता है। और आपको लगता है कि योगी जी में देश का नया आदित्य होगा भविष्य में? आपकी कैलकुलेशन 2000, मैं ये मानूंगी कि अब 25 के एंड में आप योगी आदित्यनाथ जी के लिए कितनी बड़ी भविष्यवाणी कर सकती हैं? अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बहुत बड़े बड़े फैसले लेने होंगे, बड़ा विरोध भी होगा, वो चीजें बेहतर कर पाएंगे, चीजें अच्छी होंगी, उनके फेवर में होंगी, जिद्दी रहेंगे और सुर्खियों में छाए रहेंगे। लेकिन आपने उगते हुए सूरज की जो मैं बात की, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी 2027 तक तो कहीं नहीं जा रहे। 2027 तक वो प्रधानमंत्री हैं, रहेंगे ही। उसके बाद स्थितियों में जो भी प्रधानमंत्री आएगा, वो या तो एक ऐसा चेहरा होगा जो आप में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा, जो आप अंज्यूम कर रहे हो वो चेहरा नहीं होगा, या फिर वो कोई स्त्री चेहरा।